ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका था डेंसिटीज़ के बारे में। डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है हेडिंग आपका, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप बुक में देखेंगे तो एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से आर्किमिडीज ने अपना ये प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। ठीक है, तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कॉज थे जिससे उस कहानी की वजह से आर्किमिडीज को अपने इस प्रिंसिपल के बारे में पता चला। तो एक्चुअली में क्या है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो जिस स्टेट में आर्किमिडीज रहता था तो वहाँ का जो राजा था उसने क्या किया था, आर्किमिडीज को अपने पास बुलाया। आप भी ध्यान रखेंगे, जैसे पहले हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं जो टेक्निकल काम करते हैं, ऐसे ही पहले ज़माने में जो इंजीनियर्स होते थे उन्हें क्राफ्टमैन कहा जाता था। ठीक है, तो राजा ने उसे कहा कि भाई ये मेरा मुकुट है, इस मुकुट को ले जाओ और ये चेक करके बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैंने इस मुकुट को भेजा था बनवाने के लिए उस आदमी ने इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी हो, है कि नहीं। मैंने तो उसे गोल्ड दिया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने इसमें से कुछ गोल्ड निकाल करके वो क्या कर दिया, इसमें कॉपर मिला दी हो, सिल्वर मिला दी हो। तो तुम जाओ और पता करो कि ये जो आपका जो क्राउन है मेरा, ये मैंने जो गोल्ड दिया था क्या पूरा उसी प्योर गोल्ड से बना हुआ है या इसमें कुछ इम्प्योरिटी है। और उन्होंने कहा या तो तुम इसे बताओ अच्छे से, अगर नहीं बता पाए तो काम ख़त्म, है कि नहीं। तो जो आर्किमिडीज था वो एकदम से टेंशन में आ गया कि भाई अब कैसे बताया जाए कि इस जो क्राउन था, जो मुकुट था, उसमें इम्प्योरिटी है या नहीं। तो बेचारा अपना घर गया, है कि नहीं। तो आदमी थोड़ा सा टेंशन में होता है तो क्या वो टेंशन दो चीज़ों से ख़त्म होती है। एक तो आप बॉडी या तो ये थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आप रेस्ट करेंगे तब थोड़ा सा टेंशन कम होता है, बॉडी में थकावट कम होती है। या क्या होता है आप अगर नहा लें तो उससे भी थोड़ा रिलैक्स आता है, या कि नहीं। कुछ लोगों का रिलैक्स इस तरह से आता है, लेकिन वो क्या था वो एकदम जो बाथ टब था उसमें लेट गया, है कि नहीं। उसमें नहाने के लिए गया जैसे बॉडी को थोड़ा कूल मिले, रिलैक्स मिले। तो उसने क्या देखा कि जब वो बाथ टब में जा रहा था तो उसकी बॉडी को थोड़ा सा हल्का फील हुआ। और उसने देखा कि जब वो उसमें डिप हुआ तो जब डिप हुआ, अब ये अलग बात है कि आप कहेंगे ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आदमी बाथ टब में जाएगा और वो फुल भरा हुआ है तो पानी उसे बाहर भी आएगा, इस बनाया गया है। लेकिन नया मैंने आपसे कहा ऐसे तो सेब भी कई बार गिरा होगा लोगों के सामने, लेकिन ग्रेविटी का लोगों को पता नहीं चला। तो उसी पर्टिकुलर वही सिचुएशन आपकी उसके साथ हुई कि जब बाथ टब में गया तो उसमें से क्या हुआ, जो वाटर था उसमें से बाहर निकला। तभी उसके दिमाग में क्लिक कर गया कि हाँ कुछ ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मुझे बता सकता हूँ कि जो गोल्ड है, जो क्राउन है वो आपका प्योर गोल्ड का है या नहीं। तो जब उसे ये बात पता चली, बुक में लिखा हुआ है कि उतना ज़्यादा खुश हुआ कि वो उस जो बाथ टब था उसमें से सीधा बिना कपड़े पहने हुए ऐसे ही भागता चला गया। वहाँ जो गली थी, स्ट्रीट थी, उसे भागता हुआ चला गया, यूरेका कहते हुए। यूरेका मतलब होता है आपका आई गॉट इट, मतलब मैंने इसे पता कर लिया, मतलब मैंने बता सकता हूँ कि ये क्राउन है ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो पहुँचा राजा के पास। तो उसने कहा महाराज ठीक है, मैं ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये जो क्राउन है आपका ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है। अब कैसे बता पाएगा, ये कहानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद इसका कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। पहले आप लोग ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हैं, मैं आपको शायद पहले बता भी चुका हूँ, तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, ध्यान सुनिएगा, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम उसमें से क्या करता है, बाहर निकलता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, ये अप टू द ब्रिम भरा हुआ है, और यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने लगाया हुआ है कि अगर पानी गिरेगा तो यहाँ एक दूसरा कंटेनर रखा हुआ है। तो अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, क्लोज, ठीक है, सॉलिड है एकदम से, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम मैं आपसे कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसे इसमें डिप करते हैं तो इसमें से क्या होगा, वाटर यहाँ आएगा,
तो जब वाटर यहाँ आएगा और आप उस वाटर के वॉल्यूम को चेक करिए कि इस वाटर का वॉल्यूम कितना है, तो आप ये ध्यान से तो आप ये बिल्कुल कर पाएंगे। वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे? वाटर का देख के नहीं पता करेंगे। क्या करेंगे? ये जो आपने कंटेनर रखा हुआ है, इसकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी, इसकी हाइट होगी। तो जो कंटेनर है उसका जो लेंथ और जो विड्थ है वो तो फिक्स ही रहनी है। तो वाटर की आप हाइट और देख लीजिए। तो V इक्वल टू LBS से आप क्या निकाल सकते हैं? वाटर का वॉल्यूम निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता? भाई यहाँ तक आएगा, आ गया तो ये हाइट हो गई, यहाँ तक आ गया होता तो ये हाइट हो गई होती। तो आप क्या निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट का वाटर का वॉल्यूम। तो जो वाटर बाहर आएगा उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे? वो वॉल्यूम 100% 5 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था जो इसमें डिप किया गया था। अगर ये पूरा ना भरा होता, इस तरह से होता, ये इतना खाली होता, इसे आप डिप कर दे, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का लेवल कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। कैसे निकालते उसे? फिर से इसका लेंथ होती, इसकी विड्थ होती, बेस का एरिया पता चल जाता, ये हाइट से आप मल्टीप्लाई कर देते तो ये वॉल्यूम पता चल जाता। ये वॉल्यूम कितना ऊपर जाता? 100% 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप किया जाता है तो उस लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा लिक्विड से जितना कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो उसमें डिप किया गया है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं होता। कुछ लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि नहीं? दी वेट कुछ लोग ऐसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेस कर देते हैं। दी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमने उसमें डिप किया हुआ है जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बाहर निकल जाता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जितना ऑब्जेक्ट पर बायोमेट्रिक का फोर्स लगता है उतने वॉल्यूम बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ओके, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि ये कोई पर्टिकुलर कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे सस्ता लिक्विड हमें मिलता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपका वाटर। मैंने आपसे कहा था जब भी आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट डिप करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ क्या लगता है? बायोमेट्रिक का फोर्स। ठीक है, मैं आपको ये डिटेल में समझा चुका हूँ। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप करते उस पर क्या लगता है? बायोमेट्रिक का फोर्स। यहाँ तो आपने पूरा डुबो दिया, अगर आप इसे पूरा डुबो करके आधा भी डुबोते तभी इस पर क्या लगता है? ऊपर की तरफ एक बायोमेट्रिक फोर्स। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है वो एक्चुअली में ये आपको मेजर करके बताता है किसी ऑब्जेक्ट को कितना बायोमेट्रिक का फोर्स लग रहा है। कैसे मेजर करके बताता है? वो ये कहता है, मान लीजिए ये यहाँ तक भरा होता अप टू द ब्रिम, ठीक है, और सॉरी ये मतलब ये मानिए कि ये पहले फुल भरा हुआ था, ये सिलेंडर यहाँ था, ये फुल भरा हुआ था, उसके बाद सिलेंडर इसके अंदर डाल दिया तो उसमें से क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। जो पानी बाहर निकलेगा उसे इकट्ठा करने के लिए हमने यहाँ कुछ रख दिया और थोड़ा सा पानी इसमें आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में डिप करते हैं, पूरी तरह से डिप कर दीजिए या आधा डिप कर दीजिए या 2/3 डिप कर दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन डिप करिए। तो ये डिप करेंगे तो क्या होगा इसमें से? अगर मान लीजिए ये अप टू द ब्रिम भरा हुआ है, बिल्कुल फुलाफुल भरा हुआ है, तो कुछ लिक्विड यहाँ आके गिरेगा। तो जब ये लिक्विड यहाँ आके नीचे की तरफ गिरेगा तो आप इस लिक्विड का वेट निकालिए, लिक्विड का वेट, न कि वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर जो बायोमेट्रिक का फोर्स लगता है ऊपर की तरफ जो उसे पुश करता है, वो बायोमेट्रिक का फोर्स जो लिक्विड उसने बाहर निकाल दिया, जो डिस्प्लेस कर दिया है, अपनी जगह से हटा दिया है, उस लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं? बायोमेट्रिक जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में डिप करते हैं, पार्शली करिए या होली करिए, पूरा कर दीजिए, तो उस पर जो बायोमेट्रिक का फोर्स लगता है वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं बायोमेट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, कुछ स्टूडेंट्स रटने में ऐसा कर देते हैं जो बायोमेट्रिक का फोर्स लगता है वो जो लिक्विड है उसके बराबर होता है।
तो बायोनेटिक का फोर्स लिक्विड के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बायोनेटिक का फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और वो लिक्विड के बराबर है, डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर है, तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर कैसे हो जाएगा भाई, बायोनेटिक का फोर्स है तो फोर्स की बराबर तो हो सकता है, लिक्विड के बराबर भी ना हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जो बायोनेटिक का फोर्स होता है वो जो लिक्विड गैस उसके वॉल्यूम के बराबर है, ये भी गलत है भाई। बायोनेटिक जो आप ध्यान रखेंगे सेम क्वांटिटी का कंपेयर कर सकते हैं आप, है कि नहीं, सेम क्वांटिटी कंपेरिजन कर सकते हैं आप लोग, डिफरेंट क्वांटिटी कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर फोर्स है तो फोर्स ही कंपेयर किया जाएगा। तो ये बायोनेटिक का फोर्स होता है, लिक्विड निकल गया है उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है, ना लिक्विड के ना उसके वॉल्यूम के, उसके वेट के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और वेट की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है, तभी तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट होता है आपका बायोनेटिक फोर्स का, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आप ये कह सकते हैं कि हम इस लिक्विड का वेट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस लिक्विड का वेट कैसे निकाला जाएगा। तो इस लिक्विड का वेट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो वाटर है इसका मास पता कर लीजिए वेइंग मशीन से, है कि नहीं, इसका मास पता कर लेंगे आप वेइंग मशीन से, तो इसका मास आ जाएगा और इसके मास को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा इस लिक्विड का। और इस लिक्विड का जो वेट होगा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू बायोनेटिक फोर्स, ये हमेशा इस बायोनेटिक फोर्स के इक्वल होगा। बस ये होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। या ऐसा भी नहीं होता कि हम उस पानी को लेके भागेंगे और चलिए वेइंग मशीन पर इसका मास निकाल लेते हैं या इसका वेट निकाल लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी है। देखिए अगर आपको ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट में से मर्ज किया इसका वॉल्यूम कितना है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आपको पता है, और मैंने आपसे कहा था जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसमें से बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी, इस वाटर का वॉल्यूम भी वही होगा जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका मतलब ये जो कुछ भी लिक्विड है उस वॉल्यूम तो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। आप क्या करिए इसमें इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये वाटर होता तो वॉल्यूम तो हमें पता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर है, और वाटर की डेंसिटी से कर दिया मल्टीप्लाई, तो तुरंत इसका क्या पता चल जाएगा, मास पता चल जाएगा, और इस मास को फिर जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड। और ये लिक्विड के वेट ऑफ द लिक्विड किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है आपका बायोनेटिक फोर्स के, बायोनेट फोर्स के। बस ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसे रिवाइज करके देखिए आराम से, वीडियो को पॉज करिए, रिवर्स करिए और इस वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये फिर से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं अब सीधा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। ओके, स्टेटमेंट लिखिए तो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड inside a liquid, inside a liquid partially और wholly, पूरी तरह से, then the bayonetic force and the bayonetic force acting on the object, acting on the object is equal to the weight of the liquid displaced, the weight of the liquid displaced। ठीक है, आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं बायोनेट फोर्स, इसे आप अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी जो फोर्स लगता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बायोनेट फोर्स अपथ्रस्ट, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ
लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ वेट लिखेंगे, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट होती है, तब फोर्स का फोर्स से कंपेयर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं लिक्विड ऑफ द बायोनेटिक फोर्स इज इक्वल टू लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बायोनेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बायोनेटिक का जो फोर्स होता है वो एक्चुअली में फ्लूइड्स के लिए होता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लूइड्स पे भी, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए होता है। गैसेस भी क्या कर सकती हैं, वो भी बायोनेटिक का फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन वो जो बायोनेटिक का फोर्स होता है आपके लिए बहुत कम है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बैलून है गैस वाला, तो गैस के बैलून को आप छोड़ेंगे तो चलेगा, ऊपर तरफ चलेगा, तो तब क्यों चल रहा है, वो ऊपरी तरफ इसलिए चल रहा होता है क्योंकि उस पर ऊपरी तरफ क्या लगता है, बायोनेटिक का फोर्स, उस पर ग्रेविटी का फोर्स कम लगता है, बायोनेटिक का फोर्स कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है, तो वो कहते चलता है ऊपर की तरफ चलता है। तो आप जो वर्ड लिक्विड लिखा हुआ आप इसके लिए फ्लूइड्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है इक्वली अप्लाई होगा लिक्विड्स के लिए भी और आपका फ्लूइड्स के लिए, गैसेस के लिए भी। तो ये कंबाइंड आपका फ्लूइड्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे आप लोग। तो अब इसके सॉरी, अब जो कहानी थी आपकी उसका आधा पोर्शन रह गया है। क्या आप कहेंगे कि सब उसने राजा को आगे क्या बताया होगा कि जो गोल्ड है, जो क्राउन था आपका गोल्ड का बना हुआ था, कि वो किस तरह से उसकी जो प्योरिटी उसने कैसे चेक की होगी। तो उसे इस तरह से चेक किया जा सकता है, ध्यान समझिएगा। राजा ने क्या किया होगा, सबसे पहले गोल्ड का एक पीस होगा उसके पास, वही तो उसने दिया होगा जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है बनाने के लिए, कि भाई ये गोल्ड का पीस ले जाओ, मीडियम मुकुट बनाओ, है कि नहीं। तो ये तो उसने प्योर गोल्ड दिया। अब उसने क्या किया होगा, जैसे मान लीजिए उसने 1 kg का गोल्ड दे दिया कि मुझे एक 1 kg का मुकुट चाहिए मेरा। अब सुनार ने क्या किया, जो गोल्ड स्मिथ था उसने क्या किया कि इस पीस में से थोड़ा सा पीस काटा, ठीक है, गोल्ड में, और क्या मिला दिया इसमें, कॉपर मिला दी। जैसे मान लीजिए इसमें से 700 ग्राम तो गोल्ड है ही, और उसने क्या किया 300 ग्राम क्या मिला दिया, कॉपर। तो अब 20 का मास कितना हो गया पूरे पीस का, 1 kg। ठीक है, मिलाने का मतलब ये ऐसे नहीं मिलाना होता कि आप दूध में चीनी मिला दें। मिलाने का मतलब क्या होता है, मिलाते इस तरह से, ये गोल्ड है, आपने अगर देखा हो कि किस तरह से ये वर्क होता है गोल्ड का, तो पहले क्या करते हैं, इसे हम हीट करते हैं। तो आप गोल्ड को हीट करेंगे, कॉपर को हीट करेंगे, तो क्या मिक्सअप हो जाएगा। तो मास अभी कितना बना, 1 kg। इसमें से मुकुट बना के दे दिया राजा को उसने, है कि नहीं। तो उसके पास जब पहुँचेगा वो तो कहेगा कि मैंने 1 kg दिया था गोल्ड, और गोल्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग होता है, येलो होता है, कॉपर भी कुछ इसी नेचर का होता है, तो कहेगा 1 kg का मिल गया। लेकिन अब कैसे पता चले कि इसमें इम्प्योरिटी हुई है या नहीं हुई, तो इम्प्योरिटी का पता ऐसे चलेगा। देखिए, एक प्योर गोल्ड है, उसका मास है 1 kg। तो मैंने आपसे कहा था डेंसिटी क्या होती है, इससे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो गोल्ड का मास 1 kg है, गोल्ड की एक डेंसिटी, तो गोल्ड का क्या होगा, एक फिक्स वॉल्यूम होगा जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अब आप क्या करेंगे, वो जो क्राउन था मुकुट उसका, उसमें गोल्ड भी है और कॉपर भी है। अगर उसने वाकई में उसने कुछ मिक्सअप किया है, तो अब उसमें 2 डेंसिटीज़ होंगी, एक तो गोल्ड की डेंसिटी होगी और एक दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी होगी। तो अब जो डेंसिटी आएगी, हम यहाँ यूज़ करते हैं फिर एवरेज डेंसिटी। तो अब जो एवरेज डेंसिटी होगी, आप समझते हैं वो गोल्ड की डेंसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होगी, है कि नहीं। अब प्योर जो डेंसिटी, जो गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो तो फिक्स है, मैंने आपसे कहा डेंसिटी कांस्टेंट होती हैं। लेकिन ये जो डेंसिटी होगी, अब जो उसके क्राउन जो है राजा का, उसकी जो डेंसिटी होगी उसमें क्या होगा, एवरेज डेंसिटी ली जाएगी। क्यों, गोल्ड की डेंसिटी है, कॉपर की डेंसिटी है, तो डेंसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। तो उसने कहा महाराज क्या करिए, आप जो मुकुट है उसे उतारिए और इसे फिर से क्या करिए, मेल्ट करवाइए, है कि नहीं, उसे हीट करिए, उसे मेल्ट कराइए। तो जब उसे फिर से हीट करके उसे मेल्ट कराएगा तो मास तो भी 1 kg होगा, लेकिन क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी अगर है तो डेंसिटी में चेंजेज आएंगे। अगर डेंसिटी में चेंजेज आएंगे तो अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, मास, सॉरी डेंसिटी क्या थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम क्या था, डेंसिटी अपॉन मास। तो तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी में चेंजेस आएंगे इम्प्योरिटी की वजह से तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जो पीस बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा, जैसे मान लीजिए पहले भी उसने उसे एक स्फीयर सा दिया था, उसका वॉल्यूम था 4/3πr3, ठीक है, गोल स्फीयर दिया मान लीजिए। सिर्फ कहानी है ये, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। और अब भी उसने क्या किया, अब वो उसने स्फीयर बनाया। तो अब आप क्या देखेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा ना वो चेंज होगा, क्योंकि डेंसिटी में चेंजेज आ गया है। अब यहाँ एक एवरेज डेंसिटी होगी जो गोल्ड की डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा। वो कहेगा आपने मेल्ट करके स्फीयर बना दिया, अब आप क्या करिए, इसे इसके अंदर डाल दीजिए, पानी के अंदर। तो जब इसे आप पानी के अंदर डालेंगे तो क्या करेंगे, एक लिक्विड बाहर आएगा सर। अब ये लिक्विड बाहर आ रहा है, इस लिक्विड का वेट ले लीजिए, है कि नहीं। तो जब ये वाला पीस दिया था राजा ने उसे गोल्ड का, इसे भी क्या पानी में डालिए, इसके लिए भी उसने कहा कि इसे पानी में रखिए और इसे भी डालिए। तो यहाँ भी लिक्विड आपका निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जो लिक्विड बाहर निकल के आया है उस लिक्विड का वॉल्यूम लीजिए। तो अब आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा कि अब जो वॉल्यूम में क्यों चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ जो प्योर गोल्ड था उसका एक वॉल्यूम था, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन अब वो क्या देखता है, अगर इसमें इम्प्योरिटी है तो अब जो लिक्विड बाहर आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो उस वाले वॉल्यूम के एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, या तो ज़्यादा भी हो सकता है या आपको कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरह से वो ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी थी या नहीं, है कि नहीं। अगर वॉल्यूम आ गया, या उसके बाद आप जो वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हैं, इस वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वॉल्यूम था इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा। और मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से, तो क्या निकल आएगा, इस लिक्विड का वेट निकल आएगा। और लिक्विड का जो वेट होगा ये किसके बराबर होगा, बायोटिक के फोर्स के। सेम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, कुछ भी हो, और एवरेज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एवरेज डेंसिटी से क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस लिक्विड का क्या आएगा, यानी कि वेट आएगा नया वाला, और एक नया वाला वेट आएगा तो क्या होगा, एक बायोटिक का फोर्स होगा। लेकिन अब जो बायोटिक का फोर्स होगा वो इस वाले बायोटिक के फोर्स के इक्वल नहीं आएगा। वैसे एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये इक्वल नहीं आते कि वाकई में उस गोल्ड में क्या इम्प्योरिटी मिला दी गई है। और अगर ये इसके इक्वल आ जाते हैं, ये वाला बायोटिक फोर्स इसके इक्वल आ जाता है, ऐसे ही पहले मुझे पता चल जाएगा कि ये वॉल्यूम से वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसमें इम्प्योरिटी मिला दी गई है। तो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली है, अगर इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब इसमें क्या कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आपकी मिक्स की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में, आर्किमिडीज के दिमाग में ये प्रिंसिपल आया था, तब ये उसने प्रिंसिपल दिया, दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।